A very good evening to all of my dear student। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फंक्शन। ये चैप्टर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से आप जितना भी स्टूडेंट क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेते हो तो डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, इसका क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और लेक्चर 3 तक हम लोगों ने रिलेशन को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग रिलेशन और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हम जेईई मेन और एडवांस के जो क्वेश्चन है उनमें भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, ठीक है। रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, कोई भी दो सेट है, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो रिलेशन का डेफिनेशन है, रिलेशन में हमको क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा, x कामा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू ए। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट को कहां से लेना है, सेट बी से लेना है आपको, ठीक है। और एंड x रिलेटेड टू y, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, ये हम लोगों ने लेक्चर 3 में बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। अब फंक्शन क्या है, अब फंक्शन और रिलेशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस है उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक फिगर के थ्रू समझ लेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है, चलिए। तो यहां पे मान लीजिए कोई एक सेट है, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। कुछ रिलेशन बन रहा है, जैसे यहाँ पे ए बी सी, ये 3 एलिमेंट है। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। फिर ये भी कोई एक सेट ए, ये सेट बी है, ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम इसी दो रिलेशन को ले लेते हैं, ए बी। ये मान लीजिए इसको R1, इसको R2, इसको R3, 1 2 3, ए बी सी 1 2 3, ए बी सी 1 2 3 4। तो ये आपका R4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 केसेस लिया है, 4 केसेस लिया है यहाँ पे। अभी हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या है और रिलेशन और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। मान लो 1 और ए के बीच में कोई एक रिलेशन बन रहा है, बी 2 के साथ लिंक है और सी 3 के साथ लिंक है, ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली ए यहाँ पे 1 के साथ लिंक है, बी 2 के साथ लिंक है, बी 3 के साथ भी कुछ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट ए 1 के साथ, बी भी 1 के साथ रिलेशन बना रहा है और सी भी 1 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है। 2 को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ए 1 के साथ, बी 2 के साथ और सी फिर से 2 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रिलेशन है, यहाँ पे 4 रिलेशन है। अब इन 4 रिलेशन में से कोई एक रिलेशन फंक्शन होगा, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे। अब किसी एक रिलेशन को फंक्शन हम लोग कब बोल सकते हैं, वही हमको अभी देखना है, ए रिलेशन is said to be a function, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है। अगर वो रिलेशन उस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तभी हम क्या बोल पाएंगे कि वो जो रिलेशन है वो रिलेशन एक्चुअली में क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब R1 को आप लोग देखो। अब R1 में 2 सेट है। अब ये जो सेट ए है ना, सेट ए में कितना एलिमेंट आपको दिख रहा है, 1। तो ए बी सी। अब सेट ए में जितना भी एलिमेंट है ना, उन सभी एलिमेंट का एक नाम है, वो नाम क्या है, प्री इमेज, ठीक है। तो सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा तो उन सभी एलिमेंट का नाम क्या है, प्री इमेज। सिमिलरली सेट बी में भी आपका कुछ एलिमेंट है,
तो उसका भी कुछ नाम होगा। तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का नाम है इमेज। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज ये क्लियर हुआ। जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है उन एलिमेंट का नाम क्या है, प्री इमेज, और जो सेकेंड सेट में एलिमेंट है उन एलिमेंट का नाम क्या है, इमेज। अब यहाँ पे हम R1 को लिख देते हैं। R1 इक्वल्स टू क्या होगा, R1 इक्वल्स टू मैं यहाँ पे A,1 लिख सकता हूँ, B,2 लिख सकता हूँ, देन C,3। ठीक है, तो यही तो रिलेशन बन रहा है ना। यहाँ पे मैंने एरियल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, यहाँ पे मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा है। अब देखो, तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, किसी भी रिलेशन को फंक्शन हम कब बोल सकते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, अब सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, ये तीनों ही एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सेट बी का कुछ एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी लिंक टू सेट बी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब रिलेशन में हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये सब भी देखा था, याद है आप लोगों को। लेक्चर 3 में हम लोगों ने किसी एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, वो सब भी हम लोगों ने देखा था। अगर किसी को रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये पता नहीं है तो आप लोग लेक्चर 3 वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर 3 वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे देखो, इस रिलेशन R1 का डोमेन क्या है, डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट होगा किसी भी रिलेशन का। तो डोमेन होता है वो एक्चुअली में क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, A, B, C। ठीक है, और R1 का अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या क्या मिलेगा, A, B और C, ये तीनों ही एलिमेंट मिलेगा। तो क्या मैं यहाँ पे जो सेट A है, सेट A को डोमेन मान सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं सेट ए को डोमेन मान सकता हूं, क्योंकि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ रिलेशन तो फॉर्म कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए इज इक्वल्स टू डोमेन। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडीशन 1 को। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइप से कंडीशन 1 मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको कुछ अलग शायद अलग टाइप से आपको कुछ कंडीशन वगैरह मिल जाएगा। कोई अगर आप रेफरेंस बुक भी देखोगे वहाँ पे भी, लेकिन उन सभी डेफिनेशन का, सभी लैंग्वेज का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो जो थर्ड, इसको हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, अब फॉर एवरी, ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो सेट ए में 3 एलिमेंट है ना, सेट ए में जो 3 एलिमेंट है ना उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा उसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसको मैं x मान लिया, सेट बी में जितना भी एलिमेंट उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, अब देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a there exists a y belongs to b such that x comma y belongs to f। अब यहाँ पे मैंने f क्यों लिखा ये आपको थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप मान लो ये f, स्मॉल f को आप अभी के लिए रिलेशन भी मान सकते हो। ठीक है, R1। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुआ। पहला कंडीशन क्या है कि जितना भी एलिमेंट सेट ए में होगा उन सभी एलिमेंट को सेट बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहां तक चलो। तो फर्स्ट कंडीशन को कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो R1 को अगर देखोगे, R1 में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन R3 में वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप R2 को देखोगे, R2 में भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, R2 में भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, R4 में भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब क्या अब हम R2, R4 और R1
इन तीन रिलेशन को फंक्शन मान सकते हैं। इन तीन रिलेशन को हम फंक्शन मान सकते हैं। फंक्शन, किसी भी रिलेशन को फंक्शन तभी बोला जा सकता है जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब पहला कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया है, अब सेकंड कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम कौन कौन सा रिलेशन यहाँ पे फंक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि मैं इसको ही लेता हूँ, R1 के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब सेट ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तीनों ही एलिमेंट, ये तीनों ही एलिमेंट रिलेशन फॉर्म कर रहा है ना सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ, कुछ रिलेशन फॉर्म कर रहा है। अभी आप देखो सेकेंड कंडीशन क्या है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। ये है सेकेंड कंडीशन। मैंने क्या बताया? सेट ए का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। बात समझ में आया? सेट ए का एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगा? वन एलिमेंट ऑफ सेट ए should be linked to only one element of set B। तो सेकेंड कंडीशन समझ में आया कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ सेकेंड सेट का एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। क्या सेकेंड कंडीशन को हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है, इसका मतलब क्या है? अगर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सेट बी का एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है, तो क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है, और सेट बी में जितना भी एलिमेंट है उनको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक प्री इमेज का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, एक प्री इमेज का एक यूनिक क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। क्या वो बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है कि वन प्री इमेज should have only one image और one pre-image should have unique image। क्या ये सेकेंड कंडीशन बनेगा? इसका मीनिंग क्या वही है? one pre-image should have unique। तो ये क्या बन गया? ये सेकेंड कंडीशन। अब आप देखो R1, R2, R3 और R4 इन चारों रिलेशन में से कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन है? फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि सेट ए का फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म करना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में मैं क्या बोला कि सेट ए का किसी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। तो R1 को हम लोग पहले देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है R1 में? बिल्कुल हुआ है। देखो जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो A सिर्फ 1 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है, B सिर्फ 2 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है, C भी सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो R1 है, क्या R1 को मैं रिलेशन मान सकता हूं? सो R1 जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या मैं फंक्शन मान सकता हूं? बिल्कुल। तो ये जो R1 है इसको मैं फंक्शन मान सकता हूं और फंक्शन को हम लोग f से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे भी आएंगे, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन, तो R1 को मैं फंक्शन मान सकता हूं, ठीक है। अभी हम आते हैं R2 पे। अब R2 पे भी आप देख लो, फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो A 1 के साथ, B 1 के साथ, C भी 1 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या था? सेट ए को डोमेन होना पड़ेगा, तो डोमेन इज इक्वल्स टू सेट है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको। सेकेंड कंडीशन को देखो, A सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है और यहाँ पे A सिर्फ 1 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आया? सिमिलरली B सिर्फ 1 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है और C भी 1 के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो R2 है, R2 को भी मैं क्या मान सकता हूँ? फंक्शन मान सकता हूँ, ठीक है। अभी आते हैं R3 पे।
अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ए बी इन दो एलिमेंट ने तो रिलेशन फॉर्म कर लिया लेकिन सी रह गया, ठीक है। तो ये इन्होंने फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब R3 को मैं फंक्शन नहीं बोल पाऊंगा, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप R4 को देखो, R4 को देखो, R4 में क्या हुआ है, ए बी सी तीन एलिमेंट था, तीनों एलिमेंट ने रिलेशन फॉर्म कर लिया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे आप देखो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, वन एक वन के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, बी सिर्फ और सिर्फ टू के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, सिमिलरली सी भी सिर्फ और सिर्फ टू के साथ ही रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब R4 ने दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो R4 रिलेशन को मैं फंक्शन मान सकता हूँ। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये एकदम बेसिक डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन के बीच में। किसी भी रिलेशन को कब हम फंक्शन बोल सकते हैं, एक रिलेशन को हम तभी फंक्शन बोल सकते हैं जब वो रिलेशन इन दो कंडीशन को मान रहा है, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक बात समझ में आया सबको? अगर ऐसा होता है, अब देखो, अगर ऐसा होता है तो हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे? तो फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? f such that a to b, ठीक है, f such that a to b, ठीक है, f such that a to b, ये क्या है? ये फंक्शन है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है, अब गौर से देखो, जितना भी रिलेशन फंक्शन बन रहा है ना, उन सभी का जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट क्या है? डोमेन मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में भी लिखा है। तो ये जो ए सेट है ना, उसको क्या बनना पड़ेगा? उसको डोमेन होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और सेट बी क्या होना पड़ेगा? सेट बी होता है कोडोमेन, ये हम लोगों ने रिलेशन में देखा है, ठीक है। तो रिलेशन फॉर्म होता है कोई भी दो सेट के बीच में, तो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट को हम लोग कोडोमेन मानते हैं, ठीक है। तो f सच डेट a टू b, f का मतलब क्या है? फंक्शन, ठीक है। जैसे रिलेशन को हम लोग r से डिनोट करते हैं, वैसे ही फंक्शन को हम लोग f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो f सच डेट a टू b इज डिनोटेड बाय y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब यहाँ पे ये y क्या है? y फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे y क्या? y को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। y को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे x क्या है? अब देखो x क्या है? x कोई एक पॉइंट है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रहा है वो कौन हमको बताएगा? वो y हमको बताएगा। अब यहाँ पे x का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे भी लिखवाया था, x आपको किस सेट से लेना है? x आपको डोमेन या फर्स्ट सेट से लेना है, ठीक है। x आपको डोमेन या फर्स्ट सेट से लेना है, और y आपको कहाँ से मिलेगा? y आपको सेकेंड सेट से मिलेगा या कोडोमेन सेट से मिलेगा। तो इतनी बातें क्लियर हुआ। रिलेशन और फंक्शन में जो बेसिक डिफरेंस था वो आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अगर आप लोगों को रिलेशन और फंक्शन में जो बेसिक डिफरेंस था वो अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। हमने है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। तीन रिलेशन गिवन है, ठीक है, तीन रिलेशंस गिवन है क्वेश्चन 1 में। इसको एक काम करते, इसको R1 R2 R3, ठीक है। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन कौन सा रिलेशंस फंक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तीन ऑर्डर्ड पेयर है, तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? इसको सेट ए, इसको सेट बी मान लेता हूँ। फर्स्ट सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट सेट में 2, 3 और 4, ठीक है। सेकेंड सेट में 1 और 2, ये दोनों ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ दो ही एलिमेंट आएगा। तो 2 किसके साथ? 1 के साथ, 3 भी 1 के साथ और 4 2 के साथ, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखो, इस एरो डायग्राम को देखो और मुझे बताओ क्या ये जो रिलेशन
उन दो कंडीशंस को मान रहा है, उन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखो तो दो ही शर्त थे ना, कोई भी एक रिलेशन फंक्शन होने के लिए सिर्फ दो ही शर्त था। तो यहाँ पे आप देखो क्या वो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट को रिलेशन फॉर्म करना है। तो देखो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों ही एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को देखो। सेकंड कंडीशन में क्या था, एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2 सिर्फ 1 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर 3 भी सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है और 4 2 के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये जो R1 है, R1 को मैं क्या मान सकता हूँ, R1 को फंक्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो फर्स्ट सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 3 और 4। सेकेंड सेट में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, 2 4 3 4, 2 4 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। तो अब देखो 2 2 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, फिर 2 4 के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है, देन 3 3 के साथ और 3 4 के साथ। ठीक है, अब देखो क्या फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, नहीं। यहाँ पे 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है ना R2 ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन बनने के लिए दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी हम बोल पाएंगे कि वो रिलेशन फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन को भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड कंडीशन को अगर चेक करने जाओगे तो 2 के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, 2 3 के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं था ना सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि सेट ए का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है सेट बी के। तो यहाँ पे तो 2 ने 2 के साथ भी रिलेशन फॉर्म किया और 2 ने 3 के साथ भी रिलेशन फॉर्म किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो R2 है वो आपका फंक्शन नहीं है। तो अभी हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट दिया है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सेट बी में आएगा आपका। सेकंड सेट में आएगा 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब 1 2 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, 2 3 के साथ, देन 3 4 के साथ, देन 4 5 के साथ, देन 5 6 और 6 7। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो सभी के सभी एलिमेंट क्या रिलेशन फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को हमें देखना है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि एक एलिमेंट का सेट ए का एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही ए सेट के कोई एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है। तो 1 सिर्फ 2 के साथ, 2 ने सिर्फ 3 के साथ रिलेशन फॉर्म किया। सिमिलरली अगर आप देखोगे 3 4 5 6 को सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R3 इज ए फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का था, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शन दिया है आपको, ठीक है, और बोला है कि बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। यहाँ पे z क्या है, इंटीजर है। ठीक है, फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय। फंक्शन का जो डेफिनेशन है ना वो गिवन है यहाँ पे। फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस बी।
फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, यहाँ पे जो a और b है वो क्या है, इंटीजर। अब हमको निकालना कि इस क्वेश्चन में डिटरमाइन a एंड b। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से देख लो। क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन भी गिवन है और हमें निकालना क्या है, a और b का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। फंक्शन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर में बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन होता है। यहाँ पे y का मतलब क्या है, y का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू किस पॉइंट पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे एट x। ठीक है, x पे उस फंक्शन का वैल्यू कितना है, y है। ठीक है, तो जो गिवन फंक्शन है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते। गिवन फंक्शन में कौन कौन सा ऑर्डर पे आ रहा है, 1,1, देन 2,3, देन 0,-1 और -1,-3, सो ऑन। ठीक है, अभी इसको देखो आप, ये मान लो सेट A है, ये सेट B है। अब x, इस डेफिनेशन को अगर आप देखोगे, x कहाँ से लेना होता है आपको, सेट A से, और आपका जो फंक्शन का वैल्यू y वो आपको कहाँ से मिलेगा, सेट B से मिलेगा। ठीक है, अब सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 0। ठीक है, मैं 3 ही एलिमेंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप -1 को भी लिख सकते हो, लेकिन और भी बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है यहाँ पे। तो नाउ सेट B में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 3, -1 एंड -3। तो 1, 3, -1 आ गया, उसके बाद -3 आ गया। ठीक है, अब इसको समझो, 1 किसके साथ फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, 1 का लिंक किसके साथ है, 1 के साथ है। 2 का लिंक किसके साथ है, 3 के साथ है। ठीक है, फिर 0 का लिंक किसके साथ है, -1 के साथ है, और -1 का लिंक -3 के साथ है। अब देखो, जो फंक्शन का डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको आप देखो। अब यहाँ पे f ऑफ x आपको कहाँ से लेना, कोई सा भी आप वैल्यू उठा लो यहाँ पे। जैसे मान लो फॉर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, मैंने एक पॉइंट चूज किया है फर्स्ट सेट से। ठीक है, अब उस पर हम देखेंगे वैल्यू कितना होता है। वैल्यू हमको यहाँ से मिल रहा है ना, 1 के लिए हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, फॉर x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, a तो कांस्टेंट है। फिर x में आपको क्या डालना है, 1 डालना है, फिर b। तो यहाँ से हमको क्या मिला, a प्लस b। अब f ऑफ 1 का मतलब क्या है, f ऑफ 1 का मतलब 1 है। तो ये इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, ये एक पहला इक्वेशन आपको मिला। सिमिलरली आप कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, जैसे 0, फॉर x इक्वल्स टू 0। फॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए अगर आप इस डेफिनेशन को यूज़ करोगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, और f ऑफ 0 का मतलब क्या है, 0 किसके साथ लिंक है, -1 के साथ लिंक है। तो इसका मतलब ये -1 होगा, और यहाँ से आपको डायरेक्टली b का वैल्यू कितना मिल रहा है, b का वैल्यू -1 मिल रहा है। अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ a और b का वैल्यू निकालना था। हमें यहाँ से अब b का वैल्यू मिल गया ना, b इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 में अगर आप b का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब b कितना है, b है आपका -1, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 2। तो फाइनली a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यूज़ किया, और इस क्वेश्चन का मेन एम वही था कि आप फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट f बी ए सबसेट ऑफ z क्रॉस z। अब यहाँ पे z क्या है, z है इंटीजर। ठीक है, डिफाइन बाय, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, f सच दैट a b, a प्लस b, a, b बिलोंग्स टू
इंटीजर z इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। क्या ये जो अभी इसको हम फंक्शन नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। मान लो ये कोई रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, अब क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है फ्रॉम z टू z? इसका मतलब क्या है, जैसे अभी जो रिलेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में किन दो सेट के बीच बना है, इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, इंटीजर, और सेकेंड सेट भी आपका इंटीजर है। तो इंटीजर में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, फिर -1 -2, ठीक है। यहाँ पे भी -2 -1 0 1 2 ऐसा और भी नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बन रहा है ना, ये रिलेशन क्या फंक्शन है वो हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर वगैरह गिवन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, ठीक है। क्या ये डेफिनेशन ये जो डेफिनेशन दिया है इस रिलेशन का, क्या ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन में कि f ऑफ ए बी a प्लस बी सच डेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये x है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग x मानते थे, सेकेंड एलिमेंट को हम लोग y मानते थे। तो यहाँ से क्या मैं फंक्शन का डेफिनेशन लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। यही था ना फंक्शन का डेफिनेशन। तो इसको अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो y में क्या आएगा, a प्लस बी, y में a प्लस बी आएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू f ऑफ ए बी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, तो यहाँ से मैंने जो फंक्शन का डेफिनेशन था वो यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फंक्शन का जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन निकाल लिया। अब मुझे चेक करना है, अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन नहीं है, तो आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो। जैसे मान लो कोई सा भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको इंटीजर ही ले सकते हो। क्यों इंटीजर ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर तो इंटीजर वो रिलेशन फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है। तो लेट मान लो a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 2 मान लेता हूँ, ठीक है। a इक्वल्स टू 0 लिया और b इक्वल्स टू मैंने 2 मान लिया। अब ये दोनों ही क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे भी वही बोला गया है ना कि a कॉमा b बिलोंग्स टू z, इंटीजर, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो f ऑफ ए बी 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 प्लस 2। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने कोई सा भी दो इंटीजर ले लिया। क्यों मैंने कोई सा भी दो इंटीजर लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं था ना, और हमें चेक भी तो करना है ना कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में हमको ये मिला है कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन में आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, तो आपको वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है। आपको वैल्यू 2 मिलेगा x, और ये आपका वैल्यू हो गया। सिमिलरली और एक मैं पॉइंट लेता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 0, फिर से 0 लिया मैंने, इस बार b इक्वल्स टू मैंने 4 ले लिया, ठीक है। b इक्वल्स टू मैंने 4 ले लिया। अब देखो f ऑफ 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 प्लस 4 यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो यहाँ से f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, फिर से मुझे क्या मिला है, फिर से नहीं, फर्स्ट टाइम f ऑफ 0 पे मुझे 2 मिला था, इस बार f ऑफ 0 से मुझे 4 मिला है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करो। अब इन दो नंबर के लिए अगर मैं फिर से एरो डायग्राम बनाऊंगा, या यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे वो नंबर्स नहीं था, जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो z ये 0, और यहाँ पे मान लो आप 2 और 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 0 -1। अब 0
के लिए आपको 2 भी एक बार मिल रहा है और 0 4 के साथ भी लिंक है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से? क्या ये दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हुआ? अब मुझे इस एरो डायग्राम को देख के आप मुझे बताओ, क्या ये जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशन को फंक्शन हम तभी बोल सकते हैं जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो, जितना भी एलिमेंट है वो रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है? वो रिलेशन फॉर्म कर भी सकता है, वो रिलेशन फॉर्म कर भी सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पे चेक नहीं किया है। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन को आप यहाँ पे देखो, सेकेंड कंडीशन को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 2 के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है और 0 4 के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब वो रिलेशन फंक्शन होगा क्या? वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन था वो रिलेशन क्या है? एक्चुअली में फंक्शन नहीं है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एक ट्रिक भी बताता हूँ, एक ट्रिक भी बताता हूँ, इसको आप देख लो। कोई सा भी एरो डायग्राम में, कोई सा भी एरो डायग्राम में, जैसे मान लो ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है? यहाँ पे भी मैं एक रिलेशन फॉर्म कर लेता हूँ। ये भी एक रिलेशन है, ये R1, ये R2। कोई सा भी रिलेशन में अगर आपको कन्वर्जिंग एरर मिल रहा है ना, ठीक है, ये कन्वर्स हो रहा है ना, तो उस रिलेशन को आप फंक्शन मान सकते हो, अगर वो रिलेशन फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई सा भी एरो डायग्राम में आपको कन्वर्जिंग एरो मिल रहा है, ठीक है, तो इस कोई कन्वर्जिंग एरर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट कंडीशन और कन्वर्जिंग एरर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अगर कोई सा भी एरो डायग्राम में आपको डाइवर्जिंग एरर मिल रहा है, ठीक है, भले फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन आपको कौन सा एरर मिल रहा है यहाँ पे? आपको कौन सा एरर मिल रहा है? आपको यहाँ पे डाइवर्जिंग एरर। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। बात समझ में आया? बात समझ में आया यहाँ तक? तो ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? जो रिलेशन और फंक्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। कुछ बोर्ड्स लेवल का हम लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटेल्स में फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिलेशन, यहाँ से जेईई मेंस या जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस को और भी डिटेल्स में देखेंगे। ग्राफिकली फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकली फंक्शंस का रेंज डोमेन क्या होता है, वो भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी को पहले देख लेते, उसके बाद हम जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए।